टॉपिक का जो है ये हमारा टॉपिक जो है वो है पिथागोरस। पिथागोरस बेसिकली मैथमेटिशियन का नाम है जो ग्रीक थे, ठीक है, ग्रीक्स मैथमेटिशियन तो पिथागोरस है। तो बेसिकली थ्योरम जो होता है वो ऑलरेडी ऐसा फार्मूला होता है, ऐसा रूल होता है जो ऑलरेडी प्रूव होता है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। तो पिथागोरस थ्योरम हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिएगा कि बेसिकली ये टॉपिक है दिस इज रिलेटेड विद द ट्रायंगल। और ट्रायंगल दो टाइप के होते हैं। एक आपके पास है ओब्लीक ट्रायंगल। ओब्लीक ट्रायंगल में जैसे हम बात करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें हर एंगल 90 से कम होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो होगा 90 से ज़्यादा होगा। जैसे एक्यूट, इसे दोनों को हम ओब्लीक ट्रायंगल, ठीक है। ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब राइट एंगल जो होता है वो दैट इज इक्वल टू ऑफ 90 डिग्री। तो जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है, और जहाँ पे बॉक्स बना होता है वो अंडरस्टूड होता है कि वो 90 डिग्री 90। इसके अलावा अगर कुछ एंगल दिए हुए हैं तो वो लाजमी 180 होंगे, वो डिफरेंट आपके पास होगा। तो यहाँ पे भी जहाँ पर भी 90 डिग्री होगा तो दैट विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपके पास लाजमी की शेप यूँ हो, शेप आपकी इस तरह भी बन सकती है, और यहाँ पे बॉक्स, ठीक हो गया। अब इसमें देखिए तीन साइड्स का हम नाम देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो 90 की अपोजिट साइड होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पिथागोरस थ्योरम में हम जब अप्लाई करेंगे, द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज दैट इज द हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, ठीक है जी, या हाइपोटेन्यूज भी इसे पढ़ते हैं, हाइपोटेन्यूज। और एक को हम परपेंडिकुलर कहते हैं लेंथ को, और एक को हम बेस कहते हैं। तो जो द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री, रिपीट कर रहा हूँ, द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री, वो जहां पर भी होगी तो दैट विल बी द हाइपोटेन्यूस। उसको हम HYP यूज कर लेते हैं, लेकिन पढ़ना आपने पूरा हाइपोटेन्यूस। उसके अलावा कोई लेंथ जो होगी दैट विल बी द परपेंडिकुलर, और इसको हम बेस कहते हैं, ये इसको हम अपोजिट एडजेसेंट भी कहते हैं, कहीं पे वो बात की बात करें। अब इसमें जो मेन चीज आपके पास आ रही है दैट इज द पिथागोरस थ्योरम। असल में जो हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, पिथागोरस थ्योरम जो है उसका जो फार्मूला है जो आपके पास कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या दूसरे लफ्जों में हम इसको यूं भी अप्लाई कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। अब मेन इसमें जो चीज़ है, जो मेन लेंथ है वो हाइपोटेन्यूस है। फोकस आपने हाइपोटेन्यूस को करना है, बाकी जो दो लेंथ दी हुई है उनमें से कोई एक लेंथ कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब हम इस रेफरेंस से क्वेश्चन कहाँ पे करते हैं कि क्वेश्चन आपके पास एक पार्ट दिया हुआ है कि उसमें देखिए उसने कहा है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, अननोन की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में क्या करना है, नाम देना है कि ये नाम के मुताबिक द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री दैट इज हाइपोटेन्यूस, ये आपको हाइपोटेन्यूस, ठीक हो गया जी। इसका मतलब है कि बाकी एक को आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं और एक को क्या कह सकते हैं आप बेस कहते हैं। बेस कैसे? अब हमारे पास क्या है, हम यूज कर रहे हैं फार्मूला कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूं बात के कि आपने हाइपोटेन्यूस को फोकस करना है। कहीं किसी क्वेश्चन में वो चीज़ फाइंड आउट करनी होगी और किसी में वो चीज़ गिवन भी हो सकती है। अब आप देखिएगा हाइपोटेन्यूस ए हो गया, ए का स्क्वायर, ए को परपेंडिकुलर कह रहे हैं 20 स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा जी 21 स्क्वायर। ए स्क्वायर वैसे हो जाएगा 20 का, जब आप स्क्वायर लेंगे तो दैट विल बी 400, ठीक है जी। और जब आप 21 का स्क्वायर लेंगे तो दैट विल बी 441। जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो दैट विल बी 841। ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यस, हमने वैल्यू निकालनी है ए की। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस। हमारे पास देखिएगा जब आप इसको स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 881, तो अब 841 सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 841, तो वो हमारे पास आ रहा है 29। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, जब हम नॉर्मली स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये लेंथ की बात हो रही है, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, इसलिए जब आप लेंथ की बात
बात करेंगे तो वहाँ पे आप उसके वो नेगेटिव नहीं लगाएंगे। तो आप क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, इसका मतलब है a इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेम चीज प्लीज, सेम चीज हमने एक डी पार्ट सेलेक्ट किया हुआ है, डी पार्ट सेलेक्ट किया हुआ है, डी पार्ट में भी वही बात है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो नाम है इसका, देखिए द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज, इसको आप हाइपोटेन्यूज का नाम देंगे। उसके अलावा एक परपेंडिकुलर होगी और एक क्या होगी, बेस होगी। आप फॉर्मूले के मुताबिक क्योंकि हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है तो स्टार्ट आप कर सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। इसको आप वर्ड यूज कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ बेस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यूं भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। आप इसको हम b का नाम दे रहे हैं, b स्क्वायर, और ये आपके पास बन रहा है जी 23 का स्क्वायर। अब इसमें देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है, उसमें कंफ्यूजन नहीं है। सिंपल आपने देखना है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है बस। अब आपके पास बेटा नेक्स्ट क्या हो जाएगा जी 29 का स्क्वायर, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 23 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो दिस इज 529, और जब हम 29 का स्क्वायर ले रहे हैं तो दिस इज 841। ठीक है जी, अब d स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम ऐड करेंगे 1370। ठीक है जी, अब आपके क्योंकि d स्क्वायर है इसको खत्म करने के लिए इसका बेटा स्क्वायर रूट लेंगे, तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1370, दिस इज 37.0 समथिंग आ रहा है जी, क्योंकि एग्जैक्ट आपको दिया हुआ है तो 37.0 यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है सेंटीमीटर, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी।